अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। IMF मिशन पाकिस्तान में है और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो मामलात हैं, जो मुज़ाकरात हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता हतमी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। टेक्निकल जायज़ा है, फिर उसके बाद पॉलिसी जायज़ा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो IMF के नंबर्स हैं वो कबूल करने के अलावा या IMF की जो बातें हैं, जो उनके शराइत हैं, वो मानने के अलावा सरे तस्लीम खम करने के अलावा इस वक्त हुकूमत के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। और IMF का इसरार है कि इस वक्त सबसे पहले सियासी हम आहंगी पैदा की जाए। जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, मुल्क में सियासी जमातें हैं, बिलखुसूस अगर बात की जाए जो अपोजिशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उनको भी जो पॉलिसी इस्लाहात का जो प्रोग्राम है या जो IMF का प्रोग्राम है, इसके कंटिन्यूशन के लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उनमें इत्तेफाक राय होना ज़रूरी है। फिर अपने कुछ जो इंतहाई सख्त शराइत हैं उनके साथ प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। इन तमाम चीज़ों का असर पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की मईशत पे और पूरे सिस्टम पे क्या होगा, इसका हम जायज़ा लेंगे। अली खिज़र असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये बताइए कि अब ये जो मुज़ाकरात हैं किस लेवल पे कहाँ तक पहुँचे हैं और अभी कितना रास्ता बाकी है इस 9th रिव्यू के लिए? जी इमरान, मुज़ाकरात जो है वो अभी टेक्निकल रिव्यू के ऊपर ही फंसे हुए हैं। वहां पे उन्होंने एक दिन और ले लिया हुआ है और जो IMF की टीम ने जुमेरात की रात को जाना है, यानी कि आज के बाद 3 और दिन है आपके पास निगोशिएशन के। और उसमें अगर ये टेक्निकल रिव्यू और पॉलिसी रिव्यू की बातें ना हो सकी तो फिर बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अब हुकूमत के पास कोई सहारा नहीं है कि बहुत सारी जो बातें माने। सर्कुलर डेट रिडक्शन प्लान की भी बात हो रही है और दूसरा वो जो आम सार्फिन है जो 300 यूनिट से नीचे है, जो तकरीबन 88% सार्फिन है और 60% जो है नहीं, मतलब जिसे लाइफलाइन कहा जाता है सर, जिसे लाइफलाइन कहा जाता है, वो लाइफलाइन की भी जी 3 कैटेगरी है। 550 के अंडर, 100 पे, 200, 300, तो डिफरेंट कैटेगरीज है। तो वो कैटेगरी जो आपकी जो है उसके अंदर अंडर 300 ये सारी जो है इनको सब्सिडी मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ सब्सिडी देती है, तो ये भी आपको अब खत्म करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से भी बड़ा मसला होगा। वो एक अभी दोनों में दरमियान में रहता है, बट इन्हें ये भी छोड़ना पड़ेगा। फिर ये सब कुछ हो जाता है। फिर तो एक चीज होती है ग्रॉस फाइनेंसिंग गैप, कि आपको इस वक्त आपने IMF से कहा हुआ है कि आप जून के एंड तक $12 बिलियन के रिजर्व्स होंगे। इस वक्त हम $3 बिलियन पे बैठे हुए हैं। फिर आपने रीपेमेंट भी करनी है, करंट अकाउंट भी करना है, तो 18-20 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग चाहिए अगले 4 महीने में, जो मुमकिन नहीं। उस दिन जरा यहीं पे रुकिएगा सर, यहीं पे जरा रुकिएगा। गवर्नर स्टेट बैंक उस दिन बता रहे थे, बड़ा मोटा मोटा हिसाब किताब उन्होंने बताया कि इतने हमने अरेंज कर लिए, इतने कुछ जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, और ले दे के कुल मेरे ख्याल से $2-2.5 बिलियन का मामला होगा। बाकी सारी सब चीजें जो है वो अरेंज हैं। जी वो कह रहे थे कि वो जी 2.8 बिलियन का गैप होगा और वो अरेंज है। उसके बाद हम इस लेवल के रिजर्व पे ही रहेंगे जितने अभी हैं, यानी $3-4 बिलियन पे। फिर करंट अकाउंट का जो मसला है उसको फाइनेंस कहाँ से करेंगे, यानी कि $4 बिलियन और हो गए। ठीक है जी। और फिर उसके बाद 8 बिलियन जो आपने IMF से एग्री किया है, तो $12 बिलियन। तो अभी 12 बिलियन जमा 3 बिलियन, 15 बिलियन का गैप बनता है जो गवर्नर साहब कह रहे हैं उसके मुताबिक। तो ये बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप को बहरहाल आप किसी तरह अपने दोस्तों से कहेंगे, वो कमिटमेंट दे होगा। पर सवाल ये है कि वंस ये IMF हो जाएगा और आप एकदम डिफॉल्ट से निकल जाएंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम जो जून में आ रहा है उसकी क्या तैयारी करनी है, क्योंकि अब रिफॉर्म से भाग नहीं सकते आप। अब आपको वो सारा कुछ करना पड़ेगा जिससे आप डरते रहे हैं। जो आपकी जो भी फोर्सेस हैं, जो भी मुल्क के अंदर माफियाज हैं, जो भी इंटरेस्ट हैं जो उसको रोकते रहे, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। वो रियल स्टेट वंस फॉर ऑल ये तो अच्छी चीज होने जा रही है ना। अगर माफिया का खात्मा हो रहा है, इकोनॉमिक डिसिप्लिन आ रहा है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है और आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, इकोनॉमी के डॉक्यूमेंट होने की बात की जा रही है, सब्सिडीज के खात्मे की बात की जा रही है, तो वंस फॉर ऑल तो ये अच्छी चीज होने जा रही है। बेशक ये कड़े स्टेप्स हैं, ये कड़वी गोलियां, लेकिन निगलनी पड़ेंगी। ये निकलनी पड़ेगी, लेकिन ये तकलीफें होंगी। इसमें ये निकलनी ये भी पड़ेगी जो आपकी हुकूमत जो है वो सिर्फ नौकरी देती है और उसके बाद वो बंदा काम नहीं करता, चाहे वो सूबा के अंदर किसी
एजुकेशन के अंदर हो या ये बहुत सारी और नौकरियां हो जिसमें जो राइट साइजिंग करनी पड़ेगी, जो पेंशन है वो आप उस तरह जो बिल्ट होती जा रही है और जितना घोस्ट है वो सब छोड़ना पड़ेगा। ये आपके जो 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 आपकी रियल स्टेट और हुकूमत के और बहुत सारे पीएससीज के अंदर जो गैप्स हैं उन गैप्स को आपको राइट साइज करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे बहुत सारे पावर्स ग्रुप जो है वो हिल जाएंगे इस मुल्क के अंदर। वो उनसे पहले तो हुकूमत हिल जाएगी अली खिजर, उनसे पहले तो हुकूमत हिल जाएगी। बात सारी है कि ये इतने हार्ड स्टेप्स लेने के लिए पॉलिटिकल एक हम आहंगी जो है वो कितनी जरूरी है। और आईएमएफ भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना होगा इन पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन के हवाले से, ये प्रोग्राम आगे जाके पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज ना हो। जी इमरान, ये प्रोग्राम जो ये चीज तो हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि जून में जाके जो होगा वो इस हुकूमत की बस की बात नहीं है। मुझे नहीं पता कौन करेगा, बट ये हुकूमत इस प्राइम मिनिस्टर और इस कैबिनेट के साथ जो ऑपोजिशन जो पॉपुलर पार्टी है उसके खिलाफ रहते हुए इस चार्जअप माहौल में इम्पॉसिबल है वो हो जाए। और उसके बाद इलेक्शन का मुंह देखना। पता नहीं, इलेक्शन तो भाई जो टेक्निकली तो अप्रैल में होने चाहिए। अब पूरा शहर कहता है, पूरा मुल्क कहता है नहीं होंगे तो नहीं होंगे, फिर उसके बगैर क्या सोल्यूशन आएगा वो देखेंगे। बट मैं ये कह रहा हूँ कि उस पॉलिटिकल पार्टी को बाहर रख के ना आपका कोई लेंडर मानेगा आईएमएफ, ना आपके फ्रेंड्स मानेंगे, और आप इस चीज से निकल नहीं सकते। आपको उसको टेबल पे ला के किसी एक चीज पे लाना होगा। एक चीज है यूनिटी गवर्नमेंट आ जाए या नया इलेक्शन हो जाए। यानी सियासी अदम इस्तेकाम जो है ये ज्यादा मईशत को डेंट मार। आपको पहले उस चीज को हल करना है, उसके साथ साथ दोनों चीजें साथ लेके चल रही है। पॉलिटिकल हार्मनी जो है वो इस वक्त इंतहाई जरूरी है, वो टेम्परेचर जरा कूल होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और उसके लिए जो है मतलब आपको फिर मतलब दूसरी पार्टी को आप क्या देंगे, सवाल ये बनता है कि उसको क्या देंगे। क्या आप उसको पंजाब और केपी के इलेक्शन देंगे? इससे काम पे तो वो मानने लगी कि आप कहीं चले जी सेंटर में अभी नहीं करते, हम अभी कुछ चीज यूनिटी गवर्नमेंट करके आगे चलते हैं, पंजाब केपी में इलेक्शन करा लें, वहां पे हुकूमत आ जाए। अब वो भी नहीं मानेंगे तो ये दूसरी पार्टी कैसे मानेगी, मुझे बता दें इमरान। नहीं तो फिर तो इसका मतलब है कि वही सियासी समझौताबाजी होगी ना अली, वंस अगेन सियासी समझौताबाजी होगी। हार्ड कोर इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। हम मिसाल देते हैं इंडिया की, वहां पर 90s में जो इसी तरह के हालात थे, नरसिम्हा राव की इंतहाई कमजोर कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल विल के साथ वो आगे बढ़े और आज जरा उनके रिजर्व्स देखें और जिस तरह के हालात का वो शिकार थे उससे वो निकल आए थे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जी हाँ, यहाँ पे वो आपके पास मनमोहन सिंह भी नहीं है, और दूसरा मनमोहन सिंह आ जाए तो उसको चलाने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल को हो सकता है अगली हुकूमत कोई जो आएगी, अगर इलेक्शन होगा तो वो भी एक कोalition गवर्नमेंट होगी, वो कर सकती है और या ये भी कर लेगी। चले अच्छी बात है, ये कर ले, मैं मुझे तो लगता है। लेकिन मुझे आईएमएफ प्रोग्राम बगैर इस वक्त तो वो इस शर्त पे कोई आ ही नहीं रहा कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं होगी, उसको आप सबसे पॉपुलर पार्टी को बाहर रख के कैसे ला सकते हैं, ये मुझे इसका जवाब दे दें। तो फिर नरसिम्हा राव की मिसाल तो मैं ले लूंगा। वो अच्छा, अब ये बताइए कि हमेशा हर साल या हर हुकूमत जो है वो सख्त फैसले पहले बजट्स वगैरह में लेती है, पहले 1-2 सालों में, फिर आखिर में जो चौथा 5वां साल होता है वो इलेक्शन ईयर होता है, एक्सपेंशनरी बजट होता है। एक इस मरतबा तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, रिलीफ के नाम पे तो कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान के अवाम के लिए। देखिए जी, अवाम के लिए तो सिर्फ इस वक्त इन्फ्लेशन है और शॉर्टेजेस हैं। आगे कुछ महीनों में बिजली की, फ्यूल की, सबकी, चाहे आईएमएफ हो ना हो, ये चीजें तो मुझे नजर आ रही हैं। इन एनी केस आपका डॉलर रुपया जो है वो ऑलरेडी डिफॉल्ट प्राइस पे है, तो मतलब इसमें बुराइयां, जब ये डिफॉल्ट हो भी जाएगा तो इससे थोड़ा सा 18 घंटे लोड शेडिंग होगी आपके पास, आपको को हफ्ते का 2-3 हज़ार रुपए का पर फैमिली को पेट्रोल मिलेगा, आपके बहुत सारे कारोबार बंद हो जाएंगे, आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे होंगे, आप बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, बाहर जाना कम करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे, यही होगा। इंसान तो रह लेगा नहीं, लेकिन अवाम की ऑस्टेरिटी सर, अवाम तो ऑस्टेरिटी और बचत को अभी से देख रहे हैं। ऑस्टेरिटी नहीं है सर, आपको डेट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इट्स अ फोरगोन कंक्लूजन इमरान, ये अब करना पड़ेगा। ये आप डेट नहीं सस्टेन कर सकते, उसके लिए आपको पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ
फौज को, अदलिया को, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके कोई सोल्यूशन से एक हुकूमत को कायम करके सब एक तरफ मिले कि हम अपने सबके अंदर जो है हम अपनी फैट को काटेंगे और मुल्क के अंदर से इन सारे जो रेंट सीकिंग है इसके एलिमेंट्स को कम करेंगे और हर इंस्टीट्यूशन को मजबूत करेंगे, तब ये मुल्क ठीक होगा। यानी आप ये कह रहे हैं जो ताकत के जो तो सरचश्मे हैं, इदारे हैं, उन सबको आगे आना होगा एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के हवाले से, और फिर उसके बाद वो हुकूमत को और सियासी जमातों को भी लेकर बैठे और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के लिए बनाई जाए इस इक्तिसादी बहरान से निकलने के लिए। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि इस बीच में कुछ खबरें ऐसी भी आई कि जनाब ये जो आप सब्सिडीज के हवाले से बात कर रहे थे, इनको ख़त्म करने के हवाले से, तो इसमें जो हम एक्सपोर्टर्स को दी जा रही है, स्पेशली आपके यहाँ जो वो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर वगैरह हैं, ये सारी सब्सिडीज भी खत्म करने की बात हो रही है। जी, एक्सपोर्टर्स को इस वक्त 20 रुपए की जो बिजली मिल रही है वो उसकी तकरीबन 50 रुपए की हो जाएगी। अब वो 50 रुपए की तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हाँ। इसलिए वो 2 रुपए 3 रुपए वाले से नीचे को आप खत्म करें ताकि इसको 50 से थोड़ा कम हो और एक बैलेंस हो सके। अच्छा, नीचे जो वहां पे आपने कहा कि 300 यूनिट्स वाली है उनको खत्म करके और फिर यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए, इनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। क्रॉस सब्सिडी एक्सपोर्टर इसको क्रॉस सब्सिडाइज नहीं कर सकता, इंडस्ट्रियल उसको क्रॉस सब्सिडाइज नहीं कर सकता। आपकी हर चीज जो है, आपके इतने लॉसेस हैं उसको सब्सिडी मिल रही है, आपके वो जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, फिर आपके रिकवरी लॉसेस हैं। हाँ। फिर आपने पिछला इतना नहीं, लेकिन अली अप्रोच क्या है, क्योंकि हमने हमेशा ये बात की ना कि आप एनर्जी सेक्टर के सर्कुलर डेट के हवाले से जो बात करते हैं कि आप जो लीकेजेस हैं उसको आप रिपेयर नहीं करते, उसके ऊपर काम नहीं करते, बल्कि उसमें पैसा डाले जाते हैं, उसको टॉप अप करते रहते हैं। तो जो पॉलिसी मैटर्स होने चाहिए, जो लीकेजेस खत्म होने चाहिए, माफ कीजिएगा, उसके ऊपर कब ध्यान दिया जाएगा? देखिए जी, उसके ऊपर ध्यान यही मैं कह रहा हूँ ना, IMF और ये सारे कुछ इवेंचुअली कराएंगे और अगली जो भी हुकूमत आएगी वो पूरी चीजों को गवर्नेंस को लेके ही चलेगी और वो एक सब मिलेंगे, जब सारे स्टेक होल्डर्स मिलेंगे, ये पब्लिक सेक्टर का इसका कट कम होगा, प्राइवेट हैंड्स इसमें आएंगे और उनको आप कानून में जगह देंगे कि वो अपना काम करे तो होगा, वरना फिर आप नीचे गिरते रहेंगे और नीचे गिरने की कोई हद नहीं होती। और इस दौरान आपके पास फिस्कल और मॉनेटरी साइड पे जरा इन दोनों स्पेसेस की मैं जानना चाहूंगा, स्पेशली एनर्जी सेक्टर की इसको डीरेगुलेट करना पड़ेगा। इसको मॉनेटरी मैनेजमेंट के ऊपर भी जरा आ जाइएगा अली, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त 17% GST और 17% आपका जो पॉलिसी रेट, फिर GST और स्पेशली अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बात हो रही है, GST लेकर आने की, ये सारी चीज़ें, कितना स्पेस है इस वक्त हमारे फिस्कल और मॉनेटरी साइड दोनों ऑपरेशंस में? अली खिजर से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू। वेलकम बैक। IMF प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं और अली खिजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हुकूमत के पास इस वक्त फिस्कल और मॉनेटरी साइड पे बिल्कुल स्पेस नहीं है और इसके नतीजे में हमारी जो इस टाइट मॉनेटरी और फिस्कल ऑपरेशंस में डोमेस्टिक इकॉनमी तो किसी तरीके से पनप नहीं पाएगी पाकिस्तान की। जी, डोमेस्टिक इकोनॉमी देखें जी, आपको इंपोर्ट्स को भी कंप्रेस करना पड़ेगा। ये जो आपने LCs ओपनिंग जो आपने खत्म की हैं, ये आप अगर IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं और सब चीजें ठीक भी हो जाती है तो 4 से 6 महीने लगेंगे इसको ठीक होने में। और अगर चीजें आराम से होती हैं और थोड़ी मेसी होती है और आप रिस्ट्रक्चर करने में जाते हैं तो इसे 24 से 28 महीने 18 से 24 महीने लगेंगे इस चीज को ठीक होने में। तो ये इकोनॉमी ऐसा ऐसा खुलेगी, बहुत सारे कारोबार बंद हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसे कारोबार होंगे जो खुल ही नहीं सकेंगे, बहुत सारी डिलिक्वेंसीज आएंगी, बैंक्स के NPLs एकदम से बढ़ जाएंगे। और दूसरा कि हुकूमत के डेट रिस्ट्रक्चर की बात हो रही होगी, डोमेस्टिक डेट पे भी प्रेशर आएगा। तो इमरान अभी हालात बहुत बदले हैं और बड़े खतरनाक हैं और ये अभी गरीब के ऊपर बहुत बुरी असर पड़ेगा। और खास तौर पे जो है, क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग अभी तक लोगों को नौकरियां से नहीं गए, अभी तो वो लोग नौकरियों से गए हैं जो कि डेली वेजर्स होते हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, आगे डेली वेजिंग करते हैं। अच्छा। जो कंपनियों के अंदर, इदारों के अंदर जो परमानेंट एम्प्लॉइज है उसमें भी राइट साइजिंग नहीं हुई और मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में वो भी शुरू हो जाएगी।
तो बड़े मुश्किल हालात है, इसलिए इस हालात के अंदर उन स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स को करना और उन चीजों को करना नहायत जरूरी है। अच्छा, और अब इसके अली लिए ये भी मुझे पॉलिटिकल बताइए कि बाइंग और ऐसे में इस वक्त जो बात की जा रही थी कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, जो कहा जा रहा था कि आप इसको प्राइस कैप को खोलिए, आप इसको मार्केट बेस्ड उसके ऊपर लेकर आए, तो वो क्या ये चुका है आपकी नज़र में, या और दूसरा इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी अभी आया है कि नहीं आया? इस हाईएस्ट जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड लेवल पे इस वक्त डॉलर है, क्या ये ट्रांसलेट अभी बाकी है होना हमारी इकॉनमी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन तो जी अभी जो प्राइसेस 275 पे गई हैं जो, और आपकी जो प्राइसेस पहले तो 230 पे थी, इन्फ्लेशन पे तो इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन तो आपकी 30-35% पे हिट करेगी बड़े आराम से, ठीक है ना। और अभी तो बड़े खतरनाक हालात हैं और ये इससे ज्यादा भी जा सकती है, खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन पे मुझे बहुत खतरनाक और बहुत डर लग रहा है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम जो है इस वक्त ऑफ सीजन में इतनी हाई है, तो इन सीजन में आप सोचें उनका क्या हाल होगा। तो एक तो ये बात आप इसको समझे कि इन्फ्लेशन अभी हाई रहेगी और आएगी, बट करेंसी जो है मुझे लगता है अगर हम अपनी पॉलिसीज को ठीक तरह से रखते हैं, हम एक तमीज के रिफॉर्म करते हैं, डेट स्ट्रक्चरिंग की तरफ जाते हैं, तो मुझे करेंसी में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं नजर आती। हाँ, लेकिन ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे थोड़े से इससे, बट वो भी बात है जब डेट रीस्ट्रक्चरिंग में जाएंगे और डोमेस्टिक की बात करेंगे तो इंटरेस्ट रेट ऊपर की भी नहीं समझ आती। तो ये चीजें मुझे नहीं नजर आता। आपका फिस्कल साइड, the fiscal side, the energy side has to be fixed. And once you have a reliance to fix that side, external side, monetary side, exchange rate side will come and settle at this level. And we are ओके, already यानी priced in सबसे the ज्यादा जो फोकस तो हमें करने की अपने जरूरत है उसको वो ठीक फिस्कल करना है। ऑपरेशंस के ऊपर है, फिस्कल साइड के ऊपर है, फिस्कल Absolutely. पॉलिसीज के ऊपर है। Absolutely. उसके नतीजे में आपके मॉनेटरी साइड जो है वो बैलेंस होगा, एक्सटर्नल साइड जो है आपका बैलेंस हो जाएगा इकोनॉमी का। तो ये तो क्यू ब्लॉक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, फिर बहुत ज्यादा उनके ऊपर एक दबाव होगा डार साहब के ऊपर। ये डार, देखिए मैं ये जो बातें कह रहा हूँ डार साहब वगैरह, तो इस वक्त इस इमरजेंसी में जो इस वक्त, तो देखिए आप दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ जो अगले 4 से 24 महीने में आपको करना है, आप मुझे बात कर रहे हैं जो अगले 2 हफ्ते से 3 महीने के अंदर करना है। तो आप जो बात कर रहे हैं मैं उसका जवाब आप देता हूँ। मैं पहले कुछ और बात कर रहा था। डार साहब के पास कुछ चॉइस नहीं है कि उनकी हाथ में हथकड़ी बंध चुकी है। एक डॉटेड लाइन ना IMF का, जब डार साहब आए थे तो ये समझे इतना गैप था, वो नैरो के अब इतना हो गया है, उस पे आपने रहना है। और डार साहब उसकी एक एक बात मानेंगे तब भी IMF होना की गारंटी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली खिज़र, हेड बिजनेस रिकॉर्डर, मईशत के मुख्तलिफ इशूज़ पे, मामलात पे अपना जायजा पेश कर रहे थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।